हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित है। बता दें कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक 20 साल 22 साल या 18 साल से नौकरी कर रहे थे और उसके बाद टेट के परीक्षा को पास करके कुछ शिक्षक नियोजित शिक्षक के रूप में ज्वाइन कर लिए, और ये दोनों शिक्षक जो सक्षमता का यानी कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में कि मामूली परीक्षा लेकर, सक्षमता की परीक्षा लेकर और राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। तो जो दोनों लोग राज्यकर्मी बन गए, उन राज्यकर्मी बनने पर एक बड़ा खुलासा लेकर सामने आए हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी बात कि अभी भी लोग गफलत में हैं, अभी भी कुछ विशिष्ट शिक्षक हैं वह कह रहे हैं कि हम लोगों को राज्यकर्मी बना दिया गया है। तो उन लोगों पर पूरा खुलासा पारा 78 का वह पूरा चर्चा करेंगे, जिस पर ये लोग समझकर और पारा 78 के बाद आपको पूरा बताएंगे कि पारा 78 में क्या लिखा था और क्या मामला था। बिहार सरकार ने इन लोगों को किस प्रकार राज्यकर्मी बनाया है और किस प्रकार ये लोग राज्यकर्मी बने हैं, उस पर पूरा खुलासा करेंगे। तब तक एक छोटा सा आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक और बात आपको बता दें कि जो बिहार के नियोजित शिक्षक जो लोग बचे हुए हैं, उन नियोजित शिक्षकों का भविष्य हमेशा से उज्जवल रहा है और उज्जवल रहेगा। आपको आज बातचीत करेंगे कि समान काम समान वेतन को लेकर जब बिहार के पटना माननीय उच्च न्यायालय में समान काम समान वेतन केस में जब सरकार माननीय हाई कोर्ट में हार गई, तब एसएलपी यानी विशेष अनुमति याचिका लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंची। जब सुनवाई हो रही थी तब टेट शिक्षक संघ के मठाधीशों ने अपना अलग वकील रखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह बताने का काम किया कि टेट शिक्षक बड़ी कठिन परीक्षा पास करके शिक्षक बने हैं, इसलिए टेट शिक्षक को ही समान काम समान वेतन दिया जाए। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चली और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय निर्णय में सरकार के एसएलपी को बरकरार रखते हुए पारा 78 का जिक्र किया। पारा 78 में इस बात का चर्चा किया गया कि बिहार सरकार यदि चाहे तो इन शिक्षकों को एक परीक्षा लेकर बेहतर वेतन दे सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के पाले में गेंद फेंक दिया और इसी तरह टेट शिक्षकों ने अपना दिमाग लगाया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो पारा 78 में जो बोला था, जो पारा 78 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, कहीं यह सक्षमता परीक्षा वही पारा 78 का परीक्षा तो नहीं है, जिसको लेकर 95% टेट शिक्षकों ने यह परीक्षा देकर और विशेष शिक्षक बन गए। टेट का परीक्षा देने वाले नियोजित शिक्षक जो थे वो पूर्व के नियोजित शिक्षकों को भी बरगला कर और पारा 78 को समझकर और विशिष्ट परीक्षा दे दिए। कहने का मतलब यह है कि ये विशिष्ट बन तो चुके हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ यही लड़ते और आंदोलन करते रहे हैं। उनको आभास यह भी हुआ कि चूँकि सक्षमता का परीक्षा मामूली परीक्षा है, इसको पास करके और अच्छा वेतनमान सरकार दे देगी। लेकिन सरकार के नियमावली 23 के अनुसार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 से आच्छादित होकर ही उनका वेतन मिलेगा, जिस वेतन से वे लोग लाभान्वित होंगे। यह खुलकर सामने आ गई है। सक्षमता परीक्षा जो भी शिक्षक पास कर चुके हैं, यानी मामूली परीक्षा जो शिक्षक पास किए हैं, उनका ग्रेड पे और वेतनमान दोनों चला गया है और बड़ी आसानी से इन नियोजित शिक्षकों ने जो 18 साल 20 साल 22 साल से जो लगातार पढ़ा रहे थे, उन शिक्षकों ने भी यह
वेतनमान और ग्रेड पे गंवा दिया। टेट लोगों ने तो गंवा ही दिया। आश्चर्य है कि टेट परीक्षा पास करके जो शिक्षक बने थे और जो मठाधीश थे, मठाधीशों ने अपील कर दिया कि पारा 78 का यही परीक्षा है और जल्दी से परीक्षा को पास कर लीजिए। चुपचाप वो परीक्षा को दिलवा दिए। वहीं अपने आज भी नियोजित बने हुए हैं, आज भी ग्रेड पे और वेतनमान और ग्रेड पे का लाभ ले रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि सक्षमता परीक्षा लेने वाली वह एजेंसी भी ब्लैक लिस्टेड हो गई। इन मठाधीशों की चर्चा करें तो उनका कहना है कि जब 8th पे कमीशन लागू होगा तब इन विशिष्ट शिक्षकों या टेट पास करके आए शिक्षकों जो विशिष्ट बन गए हैं उनका हालत देखना बनेगा। एक और बात यहाँ कहना जरूरी समझ रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को लाभ मिलेगा, जो हम जिस स्केल पर थे उस स्केल का लाभ मिलेगा। जो 18 साल 20 साल 22 साल से जो नौकरी किए हुए हैं, नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक जो रहे हैं, उन नियोजित शिक्षकों के दिमाग में अभी भी भ्रम फैला हुआ है कि वे लोग भले ही नई नौकरी ले लिए, नई नियुक्ति पत्र ले लिए, लेकिन उनको वही ग्रेड जो जिस ग्रेड पे नौकरी पाए थे और जिस नौकरी में जितना वेतन उनको मिल रहा था उतना ही वेतन मिलेगा। तो यह पूर्ण रूप से मेरे समझ से गलत है। हालांकि हो सकता है कि सरकार उनको उतना नियत वेतन दे दे, लेकिन आने वाले भविष्य में जो इनका हश्र होने वाला है वह और भी बुरा हश्र होने वाला है। चूँकि लगातार ये लोग आंदोलन करते रहे हैं, राज्यकर्मी की मांग ये लोग करते रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि अभी जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वह सीधे साधे चुपचाप स्कूल से घर और घर से स्कूल आए, शांति से बच्चों को पढ़ाकर, और राजनीति से दूर रहने वाले, राजनीति को नहीं समझने वाले नियोजित शिक्षक ही बचे हुए हैं। जो आंदोलनकारी थे, मूल रूप से जो लोग धरना प्रदर्शन और पटना जो आंदोलन करने वाले थे, जो राज्यकर्मी बनने की मांग कर रहे थे, जो लगातार ईंट पत्थर खा रहे थे, सरकार को किसी भी तरह समान काम समान वेतन लेने की बात कह रहे थे, वो लोग सबसे पहले, कहने का अर्थ जो जानकार ज़्यादा थे उन लोगों ने ही सबसे पहले यह फॉर्म भर दिया। वह समझे कि पारा 78 का जो लाभ है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक परीक्षा लेकर और अधिक वेतन देने की बात, अगर बिहार सरकार चाहे तो अधिक वेतन दे सकती है एक परीक्षा लेकर। इन लोगों ने समझा कि हम लोग राज्यकर्मी अब बन जाएंगे और वही पारा 78 वाला यह परीक्षा है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि यह नई नौकरी है। नया फॉर्म भरा गया, नया नियुक्ति पत्र मिला और नए नियुक्ति पत्र में पुराना जो नौकरी होता है उसका लाभ नहीं मिलता है। कुछ जो विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं वह यह भी समझ रहे हैं कि उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, उनको पुराने नौकरी का जो स्केल है, पे स्केल और ग्रेड पे, वह मिल जाएगा, जो उनको आगामी दिनों में समझ में आएगा। खुलकर सदन में शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी ने कह दिया कि यह पद नवसृजित पद है, 7वें पे कमीशन के बाद यह पद बने हैं, और यह पद जब बने हैं तो 7वां पे कमीशन लागू हो चुका था। जो ग्रेड पे होता है, जो वेतनमान होता है, ग्रेड पे वालों को ही 7th पे कमीशन या 8th पे कमीशन का लाभ मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि 2023 वाले जो भी नियमावली से विशिष्ट शिक्षक लोग बने हुए हैं, इनको ना तो यह ग्रेड पे मिलेगा, ना 8वां पे कमीशन का कोई लाभ मिल रहा है। उनका वेतनमान के जगह पर ब्लैंक है, जो आप HRMS में देख सकते हैं। और वेतन आयोग का जो पे कमीशन का यही फंडा है,
कि जिसको ग्रेड पे है उसी को पे कमीशन मिलता है। पुराने भी इतिहास गवाह है कि उन्हीं को मिलता है और आगे भी उन्हीं को मिलेगा। एक और बात यहाँ विशेष रूप से हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ विशिष्ट शिक्षक लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट लगातार कर रहे हैं उल्टा सीधा। एक विवेक कुमार जी हैं जो कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं कि हम लोग क्वालिफाई करके आए हैं, यूपीएससी परीक्षा क्वालिफाई करके आए हैं। वह यह नहीं जानते हैं कि बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कहा है कि मामूली परीक्षा आप क्वालिफाई किए हैं, आप यूपीएससी की परीक्षा नहीं क्वालिफाई किए हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत हम बड़ा यूपीएससी का परीक्षा क्वालिफाई किए हैं, तब आपको डीएम बन जाना चाहिए। आपका ग्रेड पे कितना है वह आप बताएं, आपका वेतनमान कितना है यह बता दें। कुछ विशिष्ट शिक्षक यह भी कह रहे हैं कि अभियानन फानन में फिक्सेशन हम लोगों का नहीं हुआ है, सरकार भुगतान कर रही है। तो वह भी समझ लेंगे कि आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल बाद आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि आप विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 से आच्छादित होंगे और उसी के नियमों से आप लाभान्वित होंगे, ना कि पुराने नियम से आप लाभान्वित होंगे, क्योंकि आपको नई नियुक्ति पत्र दी गई है। यह भूल जाइए, आप हमेशा याद रखिए कि आप नए नौकरी में नई नियुक्ति पत्र लेकर, नए औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेकर आप उसी स्कूल में भले ज्वाइन किए हैं, लेकिन आपका पद नया है, आपकी नौकरी नई है, आपका नियुक्ति पत्र नया है। आप पुराने जो नियोजित शिक्षक अब बचे हुए हैं उनकी बराबरी नहीं करिए। वो जो नियोजित शिक्षक हैं वह आपसे 10 साल, 12 साल, 15 साल श्रेष्ठ हैं, उनके आगे आप एकदम नवनियुक्त हैं। आपका वेतन भी नया है, आपका पद भी नया है। आने वाले भविष्य में आपको यह भी पता चलेगा कि आपको अन्यत्र भेजा जाएगा, क्योंकि आपने जब परीक्षा देना था, आपको फॉर्म भरना था, तो आपने उसमें ज़िले का चॉइस दिया है कि हम स्थानांतरित होकर यहाँ यहाँ जाएंगे, जो तुरंत विधानसभा इलेक्शन के बाद आपको सरकार वहाँ भेजेगी, आपका स्थानांतरण भी होगा। एक और बात हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे, कुछ लोग हैं, कुछ विशिष्ट शिक्षक हैं जो यह जानते ही नहीं हैं कि जो सेवा के अंतर्गत परीक्षा होता है, यानी विभागीय परीक्षा होता है, और नए परीक्षा में नई नियुक्ति पत्र में क्या अंतर है। आपको विभागीय परीक्षा का आज जानकारी देना चाहते हैं। विभागीय परीक्षा वह होता है जिसमें आपको SCRT के द्वारा वह परीक्षा ली जाती है। जिस तरह आपने दक्षता का परीक्षा दिया, फॉर्म भरा, SCRT के द्वारा वह परीक्षा ली गई और किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र उसमें आपको नहीं दिया गया, वह है विभागीय परीक्षा। आप यह जो पाले बैठे हुए हैं कि हम 20 साल, 22 साल, 25 साल से नियोजित शिक्षक थे और विभागीय परीक्षा देकर नई नियुक्ति हो गई है, तो यह आपका सर में जो पालन पोषण हो रहा है दिमाग में, यह आप अपने दिमाग से अति शीघ्र निकाल दीजिए। यह विभागीय परीक्षा नहीं है। आज जो जानकार लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं कि विभागीय परीक्षा में नई नियुक्ति पत्र मिलती है। विभागीय परीक्षा को कभी भी किसी एजेंसी या कंपनी के द्वारा नहीं लिया जाता है। विभागीय परीक्षा में आपको नियुक्ति पत्र नहीं दी जाती है। नई नियुक्ति मतलब नई नौकरी, नई परीक्षा तो ठीक है, अगर आपको विभागीय परीक्षा आपकी होती तो SCRT के द्वारा परीक्षा लिया जाता। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको परीक्षा नहीं लेती। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड का परीक्षा लेती है। आप हाई स्कूल, इंटर किए हैं, आप अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाते हैं, तो वह परीक्षा बिहार बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। बिहार परीक्षा समिति पटना के द्वारा वह परीक्षा लिया जाता है। लेकिन जब भी विभागीय परीक्षा होगी
तो वह SCRT के द्वारा ली जाएगी। जिस तरह दक्षता का परीक्षा लिया गया था उसमें नई नियुक्ति पत्र नहीं मिली थी। नई नियुक्ति पत्र तभी मिलेगी जब आपको नया नौकरी होगा। अब आप लोग कह रहे हैं जो भी विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं हमारे, हालांकि वह भी जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं वह कभी भी दुश्मन नहीं है, कभी भी वह भी एक शिक्षक रहे हैं, उनको यह बुरा मानने वाली बात नहीं है। विवेक कुमार जी समझ नहीं पा रहे हैं। विवेक कुमार जी समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा परीक्षा क्वालिफाई करके और हम लोग बन गए हैं, ग्रेड पे छिन गया, वेतनमान छिन गया। ये उनकी समस्या है। आपको मैं फिर बताना चाहूँगा कि 2023 में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के तेज तर्रार मुख्यमंत्री, अब तक के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर ऐलान किया था कि एक मामूली परीक्षा यानी सक्षमता का परीक्षा आपको देना होगा, आप राज्यकर्मी बन जाएंगे। जो परीक्षा लगातार ली जा रही है, 2 परीक्षा समाप्त हो गए हैं। तीसरी परीक्षा 10 मई 2025 को होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसको रद्द कर दिया गया है। आगे मई के अंतिम सप्ताह में इसका डेट निर्धारित किया जाएगा, निकाला जाएगा। अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, यह भी हो सकता है कि सक्षमता का परीक्षा का एडमिट कार्ड लोग डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, परीक्षा देने को तैयार नहीं है। तो सरकार, यह भी हो सकता है कि जो सक्षमता का परीक्षा लेने वाली जो एजेंसी है, जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, वह हो सकता है कि सक्षमता 3, सक्षमता 4, सक्षमता 5 की परीक्षा एक ही दिन ले ले। और आगे देखिए क्या क्या होता है। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को यह बात समझना होगा कि नई नियुक्ति पत्र मतलब क्या होता है, पुराने नियुक्ति पत्र मतलब क्या होता है। और नई नियुक्ति पत्र जब मिल गया तो यह उनको समझ लेना चाहिए कि यह विभागीय परीक्षा नहीं है, यह नई आपकी नौकरी है, नए संवर्ग में आप बहाल हुए हैं। यह बात मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, यह बात शिक्षा मंत्री जी भी, माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने सदन में कई बार कह दिया। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको दुनिया का कोई शक्ति समझा नहीं सकता। आप नए संवर्ग में बहाल हुए हैं, आप राज्यकर्मी हैं, आप BPSC की तरह TRE 1 TRE 2 की तरह अध्यापक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं। तो अगर खबर अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन अगर अब तक नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए। आपको और बता दें कि जो बिहार के नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं, उन नियोजित शिक्षकों का भविष्य उज्जवल है। जब 8वां पे कमीशन आ रहा है तो फिर से बताते चलें कि उनका तनख्वाह कम से कम 95,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक हो जाएगा। तब ये जो विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं या जो आंदोलनकारी राज्यकर्मी की मांग करते हुए जो विशिष्ट शिक्षक मामूली परीक्षा देकर जो बन गए, उन लोगों को समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या क्या गंवा दिया, ग्रेड पे कैसे गंवा दिया और पे स्ट्रक्चर कैसे गंवा दिया। तो चलिए बने रहिए। जिस तरह मुझे प्रवीण मिश्रा बुलबुल को आप YouTube पर, इंस्टाग्राम पर, जियो सावन पर, गाना ऐप पर, विंग पर, दुनिया के सारे ऐप पर सर्च करते हैं, हमारे गीत संगीत को T सीरीज, वेव म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, उसी तरह इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए धन्यवाद। ऐसा ही कुछ खबर लेकर फिर आएंगे, तब तक लव यू।